जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि बड़े बड़े अंग्रेजी शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं। इंग्लिश पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, बस ज़रूरत है सही सही उसका उच्चारण करना। तो अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप भी सही सही उच्चारण करना सीख जाएंगे। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर यह वीडियो दिखाएँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अंग्रेजी शब्द का उच्चारण कैसे होता है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बी का उच्चारण होगा ब, ई का उच्चारण होगा छोटी ई तो ये हो जाएगा बी, एच का उच्चारण होगा ह, और आई का उच्चारण होता है आई तो ये हो जाएगा हाई, एन का उच्चारण होता है न तो एक बिंदु देंगे न के लिए हम लोग, और डी का उच्चारण होगा ड तो इसको पढ़ेंगे हम लोग बिहाइंड। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग बिहाइंड। उसी प्रकार से देखिए, एच का उच्चारण होगा स, ई का उच्चारण होगा बड़ी ई तो ये हो जाएगा सी। जब भी देखिए कोई भी शब्द में अगर आई ई होता है, किसी भी शब्द में अगर आई ई होगा और ई आई होगा तो उसका जो उच्चारण होगा वो बड़ी ई होगा। ठीक है, उसका जो उच्चारण करेंगे हम लोग बड़ी ई का उच्चारण करेंगे। इसलिए एस का उच्चारण यहाँ पे स होगा, आई ई का उच्चारण होगा बड़ी ई, और जी के साथ जब भी ई रहता है तो जी का जो उच्चारण होता है वो ज होता है, जी का जो उच्चारण होता है वो ज होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे पढ़ेंगे हम लोग सीज, इसको पढ़ेंगे सीज। उसी प्रकार से इसमें देखिए, ए का उच्चारण होता है अ, ए का उच्चारण होता है अ, और सी एच का उच्चारण होता है च, सी एच का उच्चारण च, और आई ई है इसलिए इसका उच्चारण होगा बड़ी ई, ये हो जाएगा अ ची। भी का उच्चारण होगा व, भी का उच्चारण होगा व। ठीक है, और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि जब भी किसी शब्द में ई आता है और उसके एक अक्षर के पहले ई आई, आई आई, ओ आई और यू आई, तो उसमें ई का कोई उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अचीव, इसको पढ़ेंगे अचीव। उसी प्रकार से देखिए, आर का उच्चारण होगा र, आर का उच्चारण होगा र, ई का उच्चारण होगा छोटी ई तो ये हो जाएगा री। सी का उच्चारण, सी के साथ जब भी ई रहता है तो ये हो जाता है सी का उच्चारण स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स, और ई आई का उच्चारण होगा बड़ी ई तो हो जाएगा री सी, और भी का उच्चारण होगा ब, ई का कोई उच्चारण इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे रिसीव, इसको पढ़ेंगे रिसीव। इसको पढ़ेंगे बिहाइंड, इसको पढ़ेंगे सीज, इसको पढ़ेंगे अचीव, और इसको पढ़ेंगे रिसीव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, डी का उच्चारण होता है ड, डी का उच्चारण होता है ड, ई का उच्चारण होगा छोटी ई तो हो जाएगा डी, छोटी ई का उच्चारण होगा तो हो जाएगा डी। सी का उच्चारण होगा यहाँ पे स, सी का उच्चारण होगा स, ई आई का उच्चारण होगा बड़ी ई तो हो जाएगा सी डी सी, और भी का उच्चारण होगा ब, इसको पढ़ेंगे डिसीव, इसको पढ़ेंगे डिसीव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, पी का उच्चारण होगा प, पी का उच्चारण होगा प, ओ का उच्चारण होता है औ तो हो जाएगा प, ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण होगा औ तो हो जाएगा प, एल का उच्चारण होगा ल, एल का उच्चारण होगा ल, वाई का उच्चारण होता है बड़ी ई, वाई का उच्चारण होता है बड़ी ई तो हो जाएगा पॉली। जी का उच्चारण होगा ग, जी का उच्चारण होगा ग, जी का उच्चारण ग करते हैं। ए का उच्चारण होता है तो हो जाएगा गै, एम का उच्चारण होगा म, और वाई का उच्चारण फिर से होगा बड़ी ई, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे पॉलीगैमी, पॉलीगैमी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एफ का उच्चारण होगा फ, एफ का उच्चारण क्या होगा फ होगा। ई का उच्चारण यहाँ पे होगा ए, ई का उच्चारण यहाँ पे करेंगे ए, एल का उच्चारण होगा ल, एल का उच्चारण करेंगे हम लोग ल, ओ का उच्चारण यहाँ पे अ होगा, ओ का उच्चारण यहाँ पे अ होगा, और एन का उच्चारण होगा न, वाई का उच्चारण होगा बड़ी ई। ठीक है, इसको पढ़ेंगे फेलनी, इसको पढ़ेंगे फेलनी, इसको पढ़ेंगे डिसीव, इसको पढ़ेंगे पॉलीगैमी, इसको पढ़ेंगे फेलनी। ठीक है, इस प्रकार से हमको इसको उच्चारण करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए पी का उच्चारण होगा यहाँ पे प, पी का उच्चारण होगा प, ओ का उच्चारण होगा अ, ये हो जाएगा प, एल का उच्चारण होगा ल, एल का उच्चारण करेंगे ल, आई का उच्चारण होगा ई तो हो जाएगा पॉली, सी का उच्चारण होगा स, सी का उच्चारण यहाँ पे हम लोग करेंगे स। देखिए, सी के बाद अगर वाई आता है, सी के बाद अगर वाई आएगा, ई आएगा या फिर आई आएगा, तब सी का जो उच्चारण करेंगे वो स करेंगे, सी का उच्चारण हम लोग स करेंगे। ठीक है, और वाई का उच्चारण होगा बड़ी ई तो हो जाएगा पॉलिसी, इसको पढ़ेंगे हम लोग पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सी के बाद क्या है आई है, तो यहाँ पे सी का उच्चारण होगा स, सी का उच्चारण होगा स। ठीक है, और आई का उच्चारण होगा छोटी ई, आई का उच्चारण होगा छोटी ई, एन का उच्चारण होगा न, ई का उच्चारण होगा ए, एम का उच्चारण होगा म, और ए का उच्चारण यहाँ पे होगा आ, तो ये हो जाएगा सिनेमा।
इसको हम लोग पढ़ेंगे सिनेमा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, सी का उच्चारण यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सी के बाद क्या है, वाई है, तो सी का उच्चारण यहाँ पे क्या होगा, स होगा। सी के बाद अगर वाई है तो सी का उच्चारण यहाँ पे क्या करेंगे, स, ठीक है। वाई का उच्चारण होता है आई, वाई का उच्चारण होता है आई, तो यहाँ हो जाएगा सा ई। यहाँ पे सी के बाद क्या है, एल है, तो सी का यहाँ पे क्या उच्चारण होगा, क, सी का उच्चारण होगा क। एल है साथ में, तो आधा का उच्चारण करेंगे, एल का पूरा उच्चारण करेंगे। ओ का उच्चारण होगा ओ, एन का उच्चारण होगा ना, और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम लोग साइक्लोन, इसको पढ़ेंगे साइक्लोन। जब भी किसी शब्द में ई लास्ट में आता है और उसके एक अक्षर के पहले ओ आए या फिर ई आए या आई आए या फिर यू आए, तो ई का कोई उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एफ का उच्चारण क्या होता है, एफ का उच्चारण होता है फ, एफ का उच्चारण फ होता है। ओ का उच्चारण होगा ओ, ये हो जाएगा फो, और यहाँ पे आर का उच्चारण र होगा, और सी ई का उच्चारण होगा स, ठीक है। सी ई का उच्चारण स होगा, आर का उच्चारण र होगा। इसको पढ़ेंगे फोर्स, इसको पढ़ेंगे पॉलिसी, इसको पढ़ेंगे सिनेमा, इसको पढ़ेंगे साइक्लोन, इसको पढ़ेंगे फोर्स, ठीक है। इस प्रकार से उसका उच्चारण हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सी और ई साथ में है, इसका उच्चारण होगा स, सी और ई साथ में है तो इसका उच्चारण करेंगे हम लोग स, इसका उच्चारण होगा स। आर का उच्चारण होगा र, टी का उच्चारण होगा ट, आई का उच्चारण होगा छोटी ई, तो हो जाएगा स टी। आर का उच्चारण ऐसे करेंगे यहाँ पे स टी। एफ का उच्चारण होगा फ, आई का उच्चारण होगा छोटी ई, तो हो जाएगा फी। सी का यहाँ पे उच्चारण करेंगे क, सी का यहाँ पे उच्चारण होगा क। ए का उच्चारण होगा ए, टी का उच्चारण होगा ट, ठीक है। इसको पढ़ेंगे सर्टिफिकेट, इसको पढ़ेंगे सर्टिफिकेट, ठीक है। उसी पर से नेक्स्ट देखिए, सी के बाद यहाँ पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे सी का उच्चारण जो होगा वो क होगा। सी के बाद अगर ए आता है, ओ आता है, यू आता है, के आता है, आर आता है, टी आता है, तब सी का जो उच्चारण करेंगे क करेंगे। और सी के बाद ई आता है, आई आता है और वाई आता है, तो सी का जो उच्चारण करेंगे हम लोग स करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग सी का उच्चारण क करेंगे, ठीक है। सी का उच्चारण होगा क, ए का उच्चारण होगा ए, तो ये हो जाएगा कै। डबल टी हो या सिंगल टी हो, इसका उच्चारण ट होता है, इसका उच्चारण ट होता है, तो यहाँ लिखेंगे ट। और एल का उच्चारण ल करेंगे, एल का उच्चारण ल करेंगे, ठीक है। और ई यहाँ पे साइलेंट होगा, ई यहाँ पे साइलेंट रहता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं कैटल, इसको क्या पढ़ेंगे, कैटल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एस का उच्चारण होता है स, एस का उच्चारण होता है स। ओ का उच्चारण होता है ओ, एस का उच्चारण होगा स, ओ का उच्चारण होगा ओ। सी आई है, सी आई है, तो इसके लिए सी के बाद अगर आई ए है, सी के बाद अगर आई ए आता है, तब सी का जो उच्चारण होता है वो तलाबी स होता है। आई ए हो, आई ए आए, चाहे ई ए आए, ई ए आए, यहाँ पे सी का जो उच्चारण होगा, सी का उच्चारण जो करेंगे वो तलाबी स करेंगे, ठीक है। सी का जो उच्चारण होगा वो तलाबी स होगा, ठीक है। सी का उच्चारण होगा यहाँ पे, सी आई का उच्चारण होगा तलाबी स, तलाबी। सी आई ए का उच्चारण यहाँ पे तलाबी स होगा, और एल का उच्चारण होता है ल, एल का उच्चारण होता है ल। इसको पढ़ेंगे सोशल, इसको पढ़ेंगे सोशल, ठीक है। जब भी सी के बाद आई ए हो या ई ए हो साथ में, ये तीनों का जो उच्चारण होगा वो तलाबी स होगा, तलाबी स होगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे सर्टिफिकेट, इसको पढ़ेंगे कैटल, इसको पढ़ेंगे सोशल, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप उच्चारण करते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली भी और फ्रेंड्स भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।